फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं और नंबर सिस्टम में हम लोग जानते हैं यूनिट, प्लेस, डिजिट के बारे में, यानी इकाई, स्थान का अंक। देखिएगा इसमें क्वेश्चन जो है आपको एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, डिफेंस हो, सब में पूछा जाता है। साथ के साथ इसके सहायता से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन का कैलकुलेशन बड़ी इजीली कर लेते हैं और ऑप्शन के थ्रू जाके बड़ी जल्दी सॉर्ट कर लेते हैं। ये बड़ी हेल्पफुल होता है कैलकुलेशन के मामले में भी। यानी कि ये मत समझिए कि यूनिट प्लेस डिजिट एक टॉपिक खत्म तो इससे क्वेश्चन, इसका यूज भी हर जगह हम कर सकते हैं कैलकुलेशन में। तो ये बहुत शानदार है। तो इसके एक एक चीज को ध्यान से सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक एक चीज को पहले सीखते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा ऐसे, जैसे 537 गुने 917 813 612 934 943, ऐसा एक नंबर दे दिया गया और बोला जाएगा कि आप इन सबको गुना करिए और गुना करने के बाद जो आपका गुणनफल आया उस गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या रहा होगा आपको बता देनी है। बोले हाँ या ना, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अच्छा सोचिए अगर हम पूरा गुना करने लगे और गुना करने के बाद गुणनफल ला लें और इकाई अंक बता दें, तो बर्बाद होने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सवाल है बर्बाद काहे होंगे। ध्यान से सीखेंगे, एक एक चीज को सीखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये 537 है, इसमें इकाई अंक कौन है? आपका जवाब होगा इसका इकाई अंक 7 है। अरे बोलिए, आप क्या करिए सभी के इकाई अंक को गुना करिए। तो गुना करते हैं, 7 सत्ते 49, 49 का इकाई अंक 9, 9 तिरका 27, 27 का इकाई अंक 7, 7 दूना 14, 14 का इकाई अंक 4, 4 चौका 16, 16 का इकाई अंक 6 और 6 तिरका 18, 18 का इकाई अंक 8, यानी इसके गुणनफल का इकाई अंक 8 होगा। बोले क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चल एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे हम कहते हैं 412 913 937 817 प्लस 82 88, ऐसा अगर हम नंबर दे दें और बोल दें कि इसका इकाई स्थान पे क्या होगा, इसके सरलीकृत मान के इकाई स्थान पर क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, इसमें तो गुना और प्लस दोनों दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोर्ड मास रूल तो पता है, बोर्ड मास रूल का यूज कर लेंगे, पहले गुना का काम बाद में जोड़ का काम। चले करते हैं। तो बोले गुना करिए इकाइयों को, 2 2 तिया 6, 6 सत्ते 42 का इकाई अंक 2, 2 सत्ते 14, 14 का इकाई अंक 4 और 4 में 8 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है तो जोड़ेंगे, तो 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 का इकाई अंक होगा 2। बोले समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे हम कह दें ये जैसे हम कह दें 272 है, 8873 है, गुना 9223 है, गुना 918 है, माइनस 2589 है। अब देखिएगा इसका इकाई स्थान पे क्या रहा होगा, इसके फाइनल वैल्यू का इकाई स्थान पर क्या होगा आपको बताना। कोई बात नहीं, वही बोर्ड मास रूल का फॉलो करेंगे, पहले हम गुना करेंगे बाद में घटा लेंगे। चलिए 3 दूना 6, 6 तिरका 18 का इकाई अंक 8, 8 अठाई 64, 64 का इकाई अंक 4 और 4 से 9 घटेगा तो 5 आ जाएगा, माइनस का 5 होगा। आपने कभी देखा है कि इकाई स्थान पे माइनस में रहा हो वैल्यू? ऐसा कभी होगा? नहीं होता है। तो अगर यहाँ 4 आ गया ना, तो आप क्या करिए 4 पीछे से कैरी करा दीजिए। तो 4 एक पीछे से कैरी करेगा, तो कैरी करेगा तो हो जाएगा, हासिल लेगा तो हो जाएगा 14। अब 14 से 9 घटा लीजिए तो आ जाएगा कितना, 5।
यानी कि इसके इकाई स्थान पे हो जाएगा 5। बोले अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो बन जाएगा। उम्मीद है आपको आ गया होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछ दिया जाएगा, जैसे दे देगा 256 है का पावर 914 है, इसका इकाई स्थान पे क्या हो। अच्छा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हो गया ये 256 गुने 256 अप टू 914 टाइम्स, यानी 256 को 914 बार गुना के रूप में लिखना है। और गुना कर लिखने के बाद गुना करिए, और गुना करने के बाद जो गुणनफल आया उसका इकाई स्थान पे क्या रहा होगा आपको बता देनी है। बोले समझ में आई बात? अब सोचिए ना, गुना करना तो दूर की बात है, सिर्फ 914 बार इसको लिख देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे बोलिए हाँ या ना? क्लियर है? लेकिन बर्बाद तो हमें नहीं होना है। अब ध्यान से सीखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये 6 गुने 6 कितना? बोलिए 6 गुने 6 36, 36 का इकाई अंक 6, फिर 6 गुने 6 36 का इकाई अंक 6। अब 6 को कितना बार 6 से गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक तो 6 ही आएगा ना। अरे बोलिए हाँ या ना? तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। बोलिए समझ में आई बात? जैसे हम कहेंगे कि 955 है का पावर 813 है, इसका इकाई अंक क्या हो? तो बोले 5 को गुना करेंगे 5 से तो इकाई अंक पे 5 आएगा, 5 गुने 5 25 इकाई अंक 5, 5 गुने 5 25 इकाई अंक 5, तो इसका इकाई स्थान पे 5 रहा होगा, रहेगा। क्लियर है? जैसे हम कह दें 931 है का पावर 817 है, तो बोले एक इसके इकाई स्थान पर क्या है? 1 है। इसके इकाई स्थान पर क्या है? 1 है। तो अब देखिएगा ध्यान से, तो एक को हम 931 लिखे तो एक को गुना करेंगे, इकाई स्थान को गुना करेंगे, तो 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, तो इसका भी इकाई स्थान पे क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? जैसे हम कहते हैं 750 है का पावर 813 है, तो बोले 0 है तो 0 गुने 0 0, 0 गुने 0 0, तो इसका इकाई स्थान पे 0 आ जाएगा। बोले क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा, अगर हम कह दें ये 922 है का पावर 818 है, तो बोलिए 2 से हम गुना करेंगे। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो 922 गुने 922 गुने 922 गुने 922। अब देखिएगा अब इसको लिखेंगे हम 818 टाइम्स, 818 टाइम्स लिखेंगे। गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का इकाई 6। यहाँ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब सीखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, देखिएगा। अब देखिएगा एक बात याद रखिएगा, देखिएगा हम इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, ये तो पता है आपको। इसको बेस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? पावर। तो अब देखिए बेस का इकाई अंक कितना है? 6 है। तो याद क्या रखना है, यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 या 6 दिख जाए, यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 या 6 दिख जाए, आंसर के इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम वही चला जाएगा। बोले हाँ या ना? कोई दिक्कत? यानी हमने क्या सीखा, यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 या 6 दिख जाता है तो आंसर के इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम इकाई स्थान पे वही चला जाएगा। क्लियर है? अब चलिए अब देखिएगा, अब जो भी सोचना है, अगर ये बेस का इकाई अंक 0 1 5 या 6 नहीं रहे तो क्या करना पड़ेगा। चलिए अब इसको एक हम फॉर्मेट का अगर रूप देना चाहें तो एक नोट में लिखा देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। कलम कॉपी लेके बैठे, एक एक चीज का प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग। चलिए अब देखिएगा, ध्यान देना है, यदि संख्या x टू द पावर n के रूप में रहे, यदि संख्या x टू द पावर n के रूप में रहे, इफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n, इफ नंबर इन द form of
एक्स टू दी पावर एन। क्लियर है? अच्छा बताइए, एक्स को तो हम लोग बोलेंगे बेस और एन को क्या बोलेंगे? पावर। एक्स आपका क्या है? बेस है और एन आपका क्या है? पावर है। अरे बोलिए हाँ या ना। एक्स आपका क्या हो गया? बेस हो गया और एन आपका क्या हो गया? पावर हो गया। अब देखिए, अब सोच देखिए करना क्या। अब नोट वन में देखिएगा, नोट वन में लिखना है आपको। तो यदि यदि बेस का इकाई अंक, यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 दिख जाए तो आंसर के इकाई अंक में, इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा। हमने क्या सीखा? यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 दिख जाए, आंसर के इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। सेम सेम यही 0, 1, 5 या 6 चला जाएगा। यानी कि अगर इकाई स्थान पर 0 है तो उसके लिए आंसर का इकाई अंक 0 बनेगा, 1 है तो 1 बनेगा, 5 है तो 5 बनेगा, 6 है तो 6 बनेगा। क्लियर है? जैसे हमने अभी देखा कि अगर हम कहें आपसे, देखिएगा ध्यान से, जैसे हम कहते हैं 225 है का पावर 813 है, तो बोले इकाई स्थान पे 5 है, आंसर का इकाई अंक 5 होगा। जैसे हम कहेंगे 266 है का पावर 823 है, इसके इकाई स्थान पे 6 है, आंसर का इकाई अंक 6 होगा। जैसे हम कहेंगे 421 है का पावर 927 है, बोले इसके इकाई स्थान पर 1 है, आंसर का इकाई अंक 1 होगा। जैसे हम कहेंगे 600 600 आपका 630 है का पावर 433 है, इसके इकाई स्थान पे 0 है, आंसर का इकाई स्थान पे 0 चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमने क्या सीखा? यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 रहे, आंसर के इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम इकाई स्थान पे वही चला जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपने देखा। क्लियर हो गया? अब दिक्कत कब है? जब इकाई स्थान पे ये नहीं रहे। चलिए अब उसको देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को। नोट 2 में देखिए, यदि बेस का बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 नहीं रहे, नहीं रहे, तो अब देखिए क्या करना है। जैसे हम कहेंगे 252 है का पावर 414 है, तो अब देखिए करना क्या है ना, यदि बेस का इकाई 0, 1, 5 या 6 नहीं है तो आपको पावर में 4 से भाग देनी है। पावर में किससे भाग देना है? 4 से। तो देखिए ना, भाग दीजिए, 4 इकाई 4 खत्म, 14 आएगा, 4 तिया 12 और भाग दे के ज्ञात करना है शेष। भाग दे के क्या ज्ञात करना है? शेष। तो 4 तिया 12, शेष हो जाएगा 2। बोले हाँ या ना? तो शेष 2 आ जाएगा और जो शेष आएगा, जो शेष आएगा वो बेस के इकाई अंक का पावर बनेगा। तो 2 का पावर 2 बनेगा और 2 का पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। यानी इसका इकाई स्थान पे हो जाएगा 4। तो हमने क्या सीखा? यदि बेस का इकाई 0, 1, 5 या 6 नहीं रहे तो तो पावर में, पावर में 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, अब देखिएगा, यदि यदि आपका शेष 1 आया,
शेष एक हो तो। अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, किसी संख्या में अगर हम 4 से भाग दें तो शेष कितने तरह से आएगा? तो आपका जवाब होगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, क्या कभी 4 आएगा, क्या कभी 5 आएगा? जब भी आएगा संख्या से भाग दे रहे तो उससे छोटा ही शेष हो सकता है। जैसे किसी संख्या में 7 से भाग दे तो शेष कितने तरह से? तो 0 से लेकर 6 तक। किसी संख्या में 8 से भाग दे तो शेष कितने तरह से? 0 से लेकर 7 तक। किसी संख्या में 10 से भाग दे तो शेष कितने तरह से? 0 से लेकर 9 तक। किसी संख्या में 15 से भाग दे तो शेष कितने तरह से? तो 0 से लेकर 14 तक। अरे बोलिए हाँ या ना? तो अगर शेष 1 हुआ तो यदि शेष 1 हो तो याद रखिएगा यूनिट, यूनिट का पावर 1 बनेगा। यूनिट का मतलब हो गया इकाई। तो जो बेस का इकाई अंक होगा ना उसका पावर 1 होगा। यदि शेष 2 हो तो यूनिट का पावर 2 होगा। यदि शेष 3 हो तो यूनिट का पावर 3 होगा। क्लियर है? और हमने क्या क्या सीखा कि 4 से भाग दे तो शेष 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। अब देखिए यदि शेष 0 हो, यदि शेष 0 हो तो याद रखिएगा यूनिट का पावर 0 बने, सॉरी 4 बनेगा। यूनिट का पावर क्या बनेगा? 4। अच्छा यूनिट का पावर 4 होगा तभी तो 4 से भाग देने पर शेष 0 होगा। अरे बोलिए हाँ या ना? तो यदि शेष 0 हो तो इकाई का पावर क्या बनेगा? 4 बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये आप इसको लिख लेंगे। क्लियर है? अब देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन पर काम करते हैं। ध्यान से देखना है कि अब देखिएगा, अगर हम कहें जैसे ये 252 है का पावर 913 है, तो आपको पता है जब बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6, 0, 1, 5 या 6 नहीं रहता है तो पावर में 4 से भाग देनी है। बोले हाँ या ना? तो पावर में 4 से भाग देते हैं। तो अब देखिए एक और बात, ये भाग दीजिए, 4 दूना 8, शेष कितना? 1, ऊपर से 1 आएगा तो 11, 4 दूना 8, 11 से 8 गया, शेष 3, ऊपर से 3 आएगा तो कितना हो जाएगा? 33। अब 33 में 4 से भाग देंगे, 4 अट्ठे 32, शेष 1 होगा। बोले हाँ या ना? लेकिन आपको ना इतना काम नहीं करना है, आप पूरी संख्या में 4 से भाग दें, जितना शेष आएगा आप लास्ट के 2 डिजिट में भी 4 से भाग दे दीजिए, उतना ही शेष आएगा। मतलब ये है कि अगर हमें 4 से भाग देकर शेष ज्ञात करनी है तो कितना हो संख्या क्यों ना हो, आप अंतिम के 2 डिजिट में 4 से भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा ना पूरी संख्या में 4 से भाग देने पर वही शेष आएगा। तो हम क्या करेंगे? हम 13 में 4 से भाग देंगे। बोले तो 4 तिया 12, शेष कितना? 1। और जो शेष आएगा इस बेस के इकाई अंक का पावर बनेगा तो 2 का पावर 1 बनेगा। 2 का पावर 1 का वैल्यू कितना? 2, यानी इकाई अंक पे 2 आ गया। बोले हाँ या ना? चलिए अच्छा, अगर हम कह दें कि ये 563 है का पावर 914 है। 563 का पावर कितना है? 914 है। तो आपको पता है बेस का इकाई 0, 1, 5 या 6 नहीं हो तो पावर में 4 से भाग देनी है, और पावर में 4 से भाग देनी है तो किसमें? तो आप अंतिम के 2 डिजिट में भाग दीजिए। तो 14 में 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, शेष कितना? 2। और जो शेष आएगा वो बेस की इकाई अंक का पावर शेष 2 है तो इकाई का पावर 2 बनेगा। तो शेष 2 आया तो इकाई का पावर 2 बनेगा, यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा? 2, और 3 का पावर 2 9, 9 का इकाई अंक यानी 9 हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना? चलिए ये 768 है का पावर 931 है। अब इसमें हमें भाग दे के इसके इसमें से हमें इकाई स्थान का, इसके वैल्यू का इकाई अंक क्या होगा? तो आपको पता है 0, 1, 5 या 6 नहीं है, पावर में 4 से भाग देनी है। तो चलिए भाग देते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट में 7 चौका 28, 28 तो कितना आ जाएगा? बोलिए। तो शेष आएगा 3, और जो शेष आएगा बेस के इकाई अंक का पावर, तो 8 का पावर 3 हो गया। अब देखिए 8 का पावर 3 का तो वैल्यू आपको याद होना ही चाहिए। 8 का पावर 3 का वैल्यू 512। अगर याद नहीं है तो टेंशन ना लें, आप 8 को 3 बार गुना के रूप में तो लिखेंगे ना। 8 के पावर 3 का वैल्यू तो ये होगा। अब इसको गुना कर लीजिए तो 8 28
64, 64 का इकाई अंक 4 और 4 अट्ठे 32। अब 32 का इकाई अंक 2, यानी इसका इकाई अंक पे 2 होगा। बोले क्लियर हो गया। जैसे हम कहेंगे 729 है का पावर पावर 832 है। तो अब देखिए यहाँ पावर में 4 से भाग दीजिए, तो 32 में 4 से भाग देंगे, 4 अट्ठे 32, शेष कितना 0। और जब आपको पता है शेष 0 होगा तो बेस के इकाई अंक का पावर 4 बनेगा। तो इकाई कितना है 9 है, तो 9 का पावर 4 हो जाएगा। अच्छा 9 के पावर 4 का तो वैल्यू हमें नहीं आता है, अरे बोलिए हाँ या ना। तो कोई बात नहीं, आप 9 के पावर 4 को आप ऐसे तो लिखेंगे ना, 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9। अब इसको गुना करिए। अच्छा ये बताइए 9 गुने 9 कितना 81, 81 का इकाई अंक 1 गुने 9 कितना 9, और 9 गुने 9 81, और फिर 81 का इकाई अंक 1, यानी इसके वैल्यू का इकाई अंक 1 होगा। बोले अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो समझ में आ जाएगा। मतलब 0 1 5 या 6 नहीं है तो रहे तो इसमें तो बदलाव ही नहीं हो रहा है, इसको छोड़कर रहे तो पावर में 4 से भाग देगा, और कैसा क्वेश्चन रहेगा आपको पता चल गया। अच्छा एक बात बताइएगा, और अच्छा आपने देखा कि अच्छा अगर ये बताइए पावर 1 रहे शेष 1 आए तो पावर 1 बनेगा, तो शेष 1 में तो दिक्कत नहीं है, शेष 2 आ जाए तो इकाई का पावर 2 बनेगा, दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमें स्क्वायर आता है। शेष 3 आ जाए तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको इकाई स्थान पर या ये तो 0 1 5 या 6 में तो बदलाव होगा नहीं, तो 0 1 5 या 6 को छोड़कर आपका 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, आपका 7 रह सकता है, 8 रह सकता है, 9 रह सकता है। तो इसी में से कोई नंबर रहेगा, और इतना 10 तक तो क्यूब लगभग लगभग सब लोग को याद रहता है, तो आप क्यूब की सहायता से भी कर सकते हैं। अन्यथा नहीं हुआ तो 3 बार गुना करके भी बना सकते हैं। बोले हाँ या ना। लेकिन परेशानी तो तब है जब पावर में 4 से भाग दे और शेष 0 आ जाए, क्योंकि जब शेष 0 होगा तो बेस के इकाई अंक का पावर 4 बनेगा, और जब पावर 4 बनेगा तो वहां पर 4 बार गुना करना पड़ेगा, परेशानी बढ़ जाएगी। क्लियर है। चलिए अब सीखते हैं, ध्यान से सीखिएगा। ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बात करें इवन नंबर की, इवन नंबर यानी सम संख्या, तो सम संख्या की बात करें तो सम संख्या के दायरे में 0 2 4 6 और 8 चला जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। तो आपको तो ये बात मालूम है कि 0 और 6 में तो कोई बदलाव नहीं होना है, 0 और 6 में तो नो चेंज, 0 और 6 के लिए तो नो चेंज। अरे बोलिए हाँ या ना, बोलिए। अच्छा तब तो ये 0 और 6 को हम छोड़कर ही बात करते हैं। अच्छा ये बताए अगर हम बात करें ऑड नंबर की, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, तो ऑड नंबर की अगर बात करते हैं, ऑड नंबर यानी विषम संख्या की बात करते हैं, तो विषम संख्या में 1 3 5 7 और 9 आएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। और आपको तो ये बात पता है कि 1 और 5 में तो कोई बदलाव नहीं होगा, तो 1 और 5 के लिए नो चेंज, 1 और 5 के लिए नो चेंज, यानी 1 और 5 में तो कुछ नहीं सोचना है, तो 1 और 5 को हम छोड़कर बात करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब देखिए अगर हम किसी संख्या में 4 से भाग दें, आप 4 से भाग देंगे तो शेष 0 होगा। अब बेस का इकाई 2, तो 2 का पावर 4 बनेगा। बोलिए यदि किसी संख्या में 4 से भाग दें, अब बेस का इकाई 4, तो 4 का 4 से भाग दें और शेष 0 आ जाए, अब बेस का इकाई 4, तो 4 का पावर 4 बनेगा, क्योंकि शेष 0 पर बेस का इकाई पावर 4 बन जाता है। यदि किसी संख्या में 4 से भाग दें और शेष 0 आ जाए, अब बेस का इकाई 8, तो 8 का पावर 4 बनेगा। अरे बोलिए हाँ या ना। क्लियर हो गया। अब देखिएगा यदि किसी संख्या में 4 से भाग दें शेष 0, अब बेस का इकाई 3, तो 3 का पावर 4 बनेगा। क्लियर है।
यदि किसी संख्या में 4 से भाग दें शेष 0, अब बेस का इकाई 7 तो 7 का पावर 4 बनेगा। बोलिए, यदि किसी संख्या में 4 से भाग दे शेष 0, अब बेस का इकाई 9 तो 9 का पावर 4 बनेगा। अब इसके वैल्यू से हमें इकाई अंक बताना है। क्लियर है? अब देखिएगा, यदि किसी संख्या में 4 से भाग दें शेष 0 आ जाए, अब बेस का इकाई अंक विषम संख्या, बेस का इकाई अंक विषम संख्या, आंसर का इकाई अंक 1 होगा। उसके आंसर का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। बोले कोई दिक्कत? यदि पावर में 4 से भाग दे शेष 0, अब बेस का इकाई अंक सम संख्या, तो आंसर का इकाई अंक 6 होगा। बोले समझ में आया? यानी कि जो सबसे मुश्किल वाला पार्ट था सबसे आसान बन गया। कैसे? तो हमने क्या सोचा, यदि पावर में 4 से भाग दें शेष 0, अब बेस का इकाई अंक सम संख्या, तो आंसर का इकाई अंक 6 होगा। पावर में 4 से भाग दे शेष 0, अब बेस का इकाई अंक विषम संख्या, तो आंसर का इकाई अंक 1 होगा। अरे बोलिए हाँ या ना? बोले क्लियर हो गया होगा? ठीक है, आप इसको लैंग्वेज कैसे बना लेंगे? तो लिखेंगे, यदि किसी संख्या में, यदि पावर में 4 से भाग दें शेष 0, बेस का इकाई अंक सम संख्या, आंसर का इकाई अंक 6 होगा। और यदि बेस का इकाई अंक विषम संख्या, आंसर का इकाई अंक 1 होगा। बोले क्लियर हो गया होगा? अब आगे सीखते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन पूछा था कि x का पावर 4n है, और इसमें दिया था यदि x एक सम संख्या है, यदि x एक सम संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो x टू द पावर 4n का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्वेश्चन होगा, इफ x इज इवन एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर, देन यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ x टू द पावर 4n इज व्हाट? यानी x के पावर 4n का इकाई अंक क्या होगा, ये आपको बताना। क्लियर हो गया? अच्छा एक बात बताइए, हमने देखा कि 4n है और n आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, तो n का वैल्यू कोई भी रख सकते हैं काउंटिंग नंबर से। तो अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 गुना 1 4 होगा, n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 गुना 8 होगा, 3 रखेंगे तो 12 होगा, और बोलिए ना, एक मिनट, अगर हम 4 रखेंगे तो 16 होगा। बोले हाँ या ना? 5 रखेंगे तो 20 होगा। तब तो एक बात गौर से देखिए, n का हम कोई भी वैल्यू रख ले, वो सब 4 का मल्टीपल आएगा, 4 का टेबल के रूप में आएगा। और जो भी 4 का पहाड़ा होगा 4 के टेबल के रूप में होगा, वो 4 से विभाज्य होगा। अरे बोले हाँ या ना? और जब 4 से विभाज्य होगा और शेष 0 होगा, सॉरी 4 से विभाज्य होगा तो शेष 0 होगा, और जब शेष 0 होगा और आपको पता चल जाए कि यदि बेस सम संख्या है, तो आंसर का इकाई 6 होगा। अरे बोलिए हाँ या ना? अभी तो हमने सीखा कि यदि पावर में 4 से भाग दे शेष 0 आ जाए, अब बेस का इकाई अंक अगर सम संख्या है तो आंसर का इकाई अंक 6 होगा, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर x के जगह हमारा 20 होता, अब 20 का इकाई अंक तो 0 है, ये भी तो 20 भी तो सम संख्या है, तो अगर 0 होता इकाई स्थान पर, तो क्या 0 में कोई बदलाव होगा? नहीं होगा। तो इसलिए इसका इकाई अंक 0 या 6 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 या 6। तो आपका जवाब होगा कि यदि x एक सम संख्या और n धनात्मक पूर्णांक है, तो x का पावर 4n का इकाई अंक क्या होगा? 0 या 6। 0 या 6। क्लियर हो गया होगा? अब देखिएगा, अब इसी में से क्वेश्चन कुछ इस एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, यदि x एक विषम संख्या है, यदि x एक विषम संख्या है, तो जब x एक विषम संख्या है,
अब देखिए, यदि x एक विषम संख्या है तो और n धनात्मक पूर्णांक है तो x का पावर 4n का इकाई, तो x का पावर 4n के अगर हम इकाई अंक की बात करें, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, तो आपको पता है n का धनात्मक पूर्णांक है तो ये कुछ भी गुना करे तो 4 का मल्टीपल, और 4 का मल्टीपल 4 से विभाज्य होगा, और जब 4 से विभाज्य होगा तो शेष 0, और आपको पता है अगर विषम संख्या है, बेस का इकाई विषम संख्या है तो आंसर का इकाई अंक 1 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अभी तो हमने सीखा यदि पावर में 4 से भाग देते हैं और शेष 0 आता है, अगर बेस का इकाई विषम संख्या है तो आंसर का इकाई अंक आपका 1 होगा। क्लियर हो गया? लेकिन जरा सोचिए, अगर इकाई स्थान पे 5 होता तो क्या 5 में कोई बदलाव होगा? नहीं होगा, तो इसका इकाई अंक बनेगा 1 या 5। इसका इकाई अंक क्या बनेगा? 1 या 5। तो ध्यान रहना चाहिए, यदि x अगर विषम संख्या दे दे और n धनात्मक पूर्णांक दे दे तो x का पावर 4n का इकाई अंक क्या होगा? तो 1 या 5 होगा। बोले क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन दोनों? इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट आपको जवाब देनी है। जैसे हम कहेंगे 276 का पावर 913 है, 913 है, तो बोले बेस का इकाई 6 है, 6 में कोई बदलाव नहीं होगा। 915 का पावर 634 है, बोले तो बेस का इकाई 0 1 5 या 6 हो, कोई बदलाव नहीं होगा, आंसर का इकाई 5 हो जाएगा। बोले जैसे हम कहेंगे 813 का पावर 914 है, तो बोले पावर में 4 से भाग देंगे, बेस का इकाई 0 1 5 या 6 नहीं है तो पावर में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12, शेष कितना आएगा 2, और जो शेष आता है बेस के इकाई का पावर, तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। क्लियर है? जैसे हम कहेंगे ये 931 है का पावर 432 है, तो बोले 432 है, यहाँ चाहे हम 937 दे दें, तो ये देखिएगा 32 में 4 से भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32, शेष 0, शेष 0, बेस का इकाई विषम संख्या, आंसर का इकाई 1 हो जाएगा। जैसे हम कह दें कि 918 है का पावर 616 है, 616 है, तो बोले फिर बेस का इकाई 0 1 5 या 6 नहीं है तो पावर में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दीजिए, 4 चौका 16, शेष कितना आया 2, और जो शेष आएगा बेस की इकाई इनका पावर बनेगा, तो 8 का पावर 16, सॉरी 16 में 4 से भाग दे तो शेष 0 होगा, और शेष 0 बेस का इकाई सम संख्या, तो आंसर का इकाई 6 होगा। बोले क्लियर हो गया? तब ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप देखते कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन एक और हम लेते हैं। जैसे हम कहेंगे ये देखिएगा 911 का पावर 813 प्लस 916 का पावर 612 है प्लस 822 का पावर 414 है, और गुना 913 का पावर 642। ठीक है, तो अब देखिए इसमें प्लस गुना और पावर के रूप में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग इकाई अंक निकाल लीजिए ना, और जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, गुना है तो करना है तो गुना कर लीजिए। चलिए निकालते हैं। अच्छा बताइए, इसके इकाई स्थान पर 1 है तो 1 में तो कोई बदलाव नहीं, प्लस यहाँ इकाई स्थान पे 6 है तो 6 में कोई बदलाव नहीं। रेलवे में इस तरह का क्वेश्चन पूछा था पिछला एनटीपीसी में, ध्यान रखिएगा। यहाँ 2 है तो पावर में 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 तिया 12, शेष 2, तो 2 का पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, गुना यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 देंगे 40, शेष 2, 3 का पावर 2 का वैल्यू कितना होगा 9। अब आप बताएंगे पहले गुना का काम या जोड़ का काम? पहले गुना का काम। 9 चौका 36, 36 का इकाई अंक 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी इसका इकाई अंक होगा 3। बोले समझ में आ गया होगा? क्लियर है? चलिए अब देखिए, लिख लीजिएगा इसको। क्लियर हो? अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम कहेंगे ये 17 का पावर 1999 है प्लस 11 का पावर 1999 है माइनस 7 का पावर 1999। अब इसका हम कहेंगे इकाई अंक पे क्या होगा आपको बता दें। तो पहले तो वही काम अभी हम लोगों ने सीखा, चलिए निकालते हैं। तो पहले तो हम वही काम कर लेते हैं। ये देखिए पावर में पहले अब 4, बेस का इकाई 0 1 5 या 6 नहीं है तो पावर में तो 4 से भाग देना है ना आपको,
तो भाग दीजिए, 4 दूना 8, एक बचा, ऊपर से 9 आएगा 19, 4 चौका 16, शेष कितना 3, और जो शेष आएगा बेस के इकाई अंक का पावर बनेगा। ठीक है, वैल्यू निकालते हैं आगे हम। इसका एक है तो एक में तो कोई बदलाव नहीं होगा, इकाई स्थान पे एक है तो कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा यहाँ देखिए पावर 1999, यहाँ भी पावर 1999, बेस का इकाई अंक 7, यहाँ भी बेस का इकाई अंक 7, तो यहाँ -7 का पावर 3 हो जाएगा। सी बोलिए, ये -7 का पावर 3 +7 का पावर 3 कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट हो गया तो बच गया कितना 1, यानी इसके इकाई स्थान पे क्या होगा 1 होगा। बोले क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई बात। चलिए ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, क्लियर हो गया। अगर हम क्वेश्चन ले लें जैसे 813 गुने 917 गुने 515 गुने 812 गुने 634 गुने 937 गुने 843 का इकाई अंक क्या हो। चलिए इसको बताना है, तो आपको पता है इकाई अंक पे बताना है, तो ये देखिएगा 7 तिरका 21 का इकाई अंक 1, 1 गुने 5 कितना 5, 5 दूना 10, 10 का इकाई 0, और गुना में एक भी 0 तो सब 0, तो आगे गुना करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसका इकाई अंक पे 0 आ जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे 272 गुने 937 गुने ये 82 स्टार, ठीक है, गुने 800 414 गुने 916, ठीक है। अब इसका अगर हम कह दें ऑप्शन देते हैं, अगर हम कहेंगे ये 272 गुने 937 गुने 82 स्टार, स्टार की जगह का कोई नंबर गायब है, गुने 414 गुने 916 का इकाई अंक 8 है, का इकाई अंक कितना है 8 है, तो आपको बतानी है कि स्टार का मान क्या रहा होगा। क्लियर है। चल आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगा इस सबको गुना करने पर इकाई स्थान पे हमारा 8 आना चाहिए। चलिए गुना करते हैं, 7 दूना 14, 14 का इकाई अंक 4, अच्छा 4 हम इसको बाद में देखते हैं, 4 चौका 16, 16 का इकाई अंक 6, 6 गुने 6 36, 36 का इकाई अंक 6, अब 6 में हम क्या गुना करें कि स्टार की जगह क्या स्टार की जगह क्या रख के 6 में गुना करें कि इकाई स्थान पे 8 आ जाए, तो स्टार का जो भी मान रहा होगा ऑप्शन में रहा होगा। अब ऑप्शन से करेंगे तो बोले ना 6 आया था, 6 में 7 गुना करे 42 नहीं होगा, 6 में 3 गुना करे 18 हो जाएगा, यानी कि स्टार का मान 3 होगा, तो स्टार का मान 3 रख ले तो इसके गुणनफल का इकाई अंक 8 आ जाएगा। बोले क्लियर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन कुछ बहुत शानदार क्वेश्चन फैक्टोरियल वाला पूछ दिया जाता है। देखिएगा अब थोड़ा सा समझते हैं फैक्टोरियल के टाइप पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहले समझते हैं फैक्टोरियल क्या है। देखिएगा ऐसा लिखा हो ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल 5। क्या पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5। ये कभी कभी तो ऐसा भी लिखा हुआ दिख जाएगा, तो इसको भी समझिएगा कि ये फैक्टोरियल 5 ही लिखा है। क्लियर है। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया, तो फैक्टोरियल के अंदर जो भी संख्या लिखा है ना, उसको 1 2 3 4 5 उस संख्या तक एक से लेके लगातार गुना के रूप में लिखिए, और उसका गुणनफल का जो वैल्यू होगा उस फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाएगा। तो 5 चौका 20 या 60 दूना 120, यानी फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना हो गया 120। तो बोलिए समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल क्या है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि 243 है का पावर फैक्टोरियल 917 है। तो आपको पता है जब बेस का इकाई 015 फैक्टोरियल में पावर है, फैक्टोरियल में तो बेस का इकाई 015 या 6 नहीं होता है, तो पावर में 4 से भाग देते हैं। क्लियर है। अब देखिए ना पावर में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो किस में भाग देंगे 17 में, गलत, 17 में नहीं। आप बताइए फैक्टोरियल 917 का मतलब तो समझ रहे हैं ना, इसका मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना
अप टू 917, यानी 1 से लेकर 917 तक गुना के रूप में लिखिए। और जो गुणनफल आया वो गुणनफल में जो गुणनफल आया उस गुणनफल के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देके शेष ज्ञात करिए, तब न शेष जो आएगा वो बेस की इकाई का पावर बनेगा। अरे बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अब सीखते हैं, ध्यान से एक एक बात को सीखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कहें ये 13 गुने 9 गुने 7 गुने 5 है, इसमें अगर हम 4 से भाग देते तो क्या ये 4 से पूरा पूरा कटेगा? आपका जवाब होगा नहीं कटेगा। अगर ये 4 किसी को काट देता, नीचे कुछ नहीं बचता, तब उसका मतलब ये पूरा पूरा विभाज्य होता। ये 4 किसी से नहीं कट रहा है, आप गुना करके भाग देके चेक कर लीजिए, नहीं कटेगा पूरा पूरा। अच्छा अगर इसी में कह दें कि हम 12 गुना करें और अब 4 से भाग दें तो क्या ये कटेगा? तो आप कहेंगे 4 तिया 12 कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये पूरा पूरा विभाज्य है। अरे बोलिए हाँ या ना? क्लियर हो गया? तो अब देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा, एक एक बात को सीखिएगा। अच्छा अगर हम कहेंगे ये फैक्टोरियल 1 है, इसमें अगर हम 4 से भाग दें तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 4 से भाग दे तो छोटा है, तो ये तो भाग कटेगा नहीं, शेष निकल बच जाएगा। फैक्टोरियल 2 में 4 से भाग दे तो 1 गुना 2 और 4 से भाग दे तो 2 छोटा है, शेष में चला जाएगा, यहाँ भी शेष बच जाएगा। फैक्टोरियल अगर 3 में हम 4 से भाग देते हैं तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3, 4 से भाग दे 3 दूना 6, 6 में 4 से भाग दे शेष 2 बच जाएगा। बोलिए। अच्छा अगर फैक्टोरियल 4 में हम 4 से भाग दे तो आप कहेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इसमें 4 से भाग दे, ये 4 से 4 कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब पूरा पूरा विभाज्य है। अब देखिए ना गुना करके 4 तिया 12 दूना 24, 24 4 से कटेगा 6 बार में, शेष 0 हो जाएगा। या एक बार कट गया तो नीचे कुछ नहीं बच रहा, इसका मतलब समझ जाइए कि वो पूरा पूरा विभाज्य है। अच्छा ये बताइएगा फैक्टोरियल 5 में अगर हम 4 से भाग दें तो फैक्टोरियल 5 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, बोलिए। इसमें 4 से भाग देते, ये 4 से 4 कटेगा तो यहाँ भी शेष आपका 0 हो जाएगा। बोलिए। फैक्टोरियल 6 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो फैक्टोरियल 6 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, इसमें 4 से भाग दे तो बोले ये भी 4 से 4 कट गया, ये भी पूरा पूरा विभाज्य हो गया, मतलब इसका भी शेष 0 हो गया। अरे बोलिए हाँ या ना? क्लियर हो गया? तब तो एक बात यहां से सीखने को मिला कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल वाला नंबर लेंगे तो उसमें 4 मिलेगा, और जब 4 मिलेगा तो वो 4 को काट देगा, और 4 को काट देगा तो शेष 0 होगा। और आपको पता है जब शेष 0 होता है, अब बेस का इकाई अंक अगर सम संख्या हो तो आंसर का इकाई अंक 6 होगा, अब बेस का इकाई अंक अगर विषम संख्या हो तो आंसर का इकाई अंक 1 होगा। अरे बोलिए हाँ या ना? तब तो हम यहाँ सीधे सीधे बोल सकते हैं कि स्टार लगा के इसको भी आप नोट करिएगा, फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल वाला संख्या 4 से हमेशा विभाज्य होगा, 4 से हमेशा विभाज्य होगा। बोले समझ में आ गई बात? चलिए अब आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा। अब यहां पर देखते हैं तो बेस का यहाँ फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो 4 से भाग देंगे तो इसमें तो पूरा पूरा कटेगा, यानी शेष 0 होगा। और जब शेष 0 होगा, बेस का इकाई क्या विषम संख्या, तो आंसर 1 हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं 918 है का पावर 733 है, फैक्टोरियल 733 है, तो फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो 4 से भाग देंगे तो शेष 0 होगा, शेष 0 बेस का इकाई सम संख्या, आंसर का इकाई 6 हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम दे दें 933 का पावर फैक्टोरियल 3, अब बताइए इसका इकाई क्या होगा? तो आपका जवाब होगा बता देंगे, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि ये 4 से छोटा है तो यहाँ कटेगा नहीं। तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 1 गुना 2 गुना 3 6, और 6 में 4 से भाग दे शेष 2, और शेष 2 बेस का इकाई 3, तो 3 का पावर 2 बनेगा, और 3 का पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोले समझ में आ गई होगी बात? क्लियर है? अब देखिएगा, जैसे अब क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह का भी मिल जाता है, ये फैक्टोरियल 919 है का पावर 837, क्लियर है?
अब बेस में भी फैक्टोरियल दिख जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन दिख जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा आप बताइएगा, आपको पता है कि पावर में 4 से भाग देंगे, तो अच्छा एक आप हमें बात बताइए, क्या 919 का इकाई अंक क्या होगा, आपको मालूम है? अरे बताइए ना, 9 होगा? बिल्कुल गलत, 9 नहीं होगा। फैक्टोरियल 919 का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 गुने 2 गुने 3 गुना आप तो 919 तक गुना के रूप में लिखिए, फिर गुना करिए, जो गुणनफल आएगा उसके इकाई स्थान पर देखना है कि ना क्या होगा। अरे बोलिए ना, तब ना यहाँ 4 से भाग देंगे और शेष जो होगा उसके इकाई स्थान का पावर करेंगे और वहां से इकाई अंक निकालेंगे। तो क्या हमें इसका इकाई अंक मिला? नहीं मिला। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए, फैक्टोरियल 1 है का इकाई अंक 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 है तो 1 गुना 2 का वैल्यू 2, इसका इकाई अंक 2 होगा। फैक्टोरियल 3 है तो 1 गुना 2 गुना 3, इसका इकाई अंक 6 होगा। फैक्टोरियल 4 है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12 दूना 24 का इकाई अंक 4 होगा। फैक्टोरियल 5 है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये देखिए 2 तिया 6, 6 चौका 24, 4 4 25 20 का इकाई अंक 0 होगा। फैक्टोरियल 6 है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, इसका इकाई अंक देखें तो 1 गुना 2 2, 2 तिया 6, 6 का इकाई 6, 6 चौका 24, 24 का इकाई अंक 4, 4 पचे 20 का इकाई अंक 0, और एक भी 0 तो आगे सारा 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, फैक्टोरियल 5 से बड़ा हम कोई भी फैक्टोरियल वाला नंबर लेंगे उसमें 2 और 5 तो मिलेगा, और 2 और 5 के गुणनफल में तो 0 आएगा, और 0 आएगा तो सबको 0 बना देगा, क्योंकि 0 में कुछ भी गुना करेंगे तो 0 होगा। मतलब एक बात तो हमने क्या समझा कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल वाला नंबर ले लें, उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा, उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0 होगा। और जब इकाई अंक 0 होगा तो 0 में तो कोई बदलाव ही नहीं होता है, उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इसको भी स्टार लगा के लिखिएगा, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा किसी भी संख्या का फैक्टोरियल वाले संख्या का इकाई अंक इकाई अंक हमेशा 0 होगा। बोले, और जब इसका इकाई अंक 0 होगा तो 0 में क्या कोई बदलाव होगा? आपका जवाब होगा नहीं होगा। जैसे एक और क्वेश्चन दे दें हम, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का जैसे फैक्टोरियल 2 है, 2 का पावर 914 है, तब फैक्टोरियल 2 तो ये 5 से छोटा है, तब फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, तो पावर में 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12 शेष 2, 2 का पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, इसका इकाई 4। फैक्टोरियल 4 है का पावर 918 या 919 है, तो बोले फैक्टोरियल 4 5 से छोटा है तो इसका इकाई तो 0 होगा नहीं, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होगा 24, 24 का इकाई अंक 4, तो 4 है तो पावर में 4 से भाग दीजिए, 4 चौका 16 शेष 3, 4 का पावर 3 हो जाएगा, 4 का पावर 3 64, 64 का इकाई अंक 4 होगा। बोले क्लियर हो गया? अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी दिख जाएगा, ये लिख लीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह का भी दिख जाएगा, जैसे बोलेगा ये फैक्टोरियल 1 है प्लस फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 6 है, प्लस अप टू फैक्टोरियल 100। अब इसका इकाई अंक क्या होगा आपको बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले ना फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 इकाई अंक 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 इकाई अंक 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 इकाई अंक 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 इकाई अंक 4 होगा। अब फैक्टोरियल 5 से बड़ा तो किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है, तो जोड़िए 6 4 10 2 12 1 13, 13 का इकाई अंक 3 हो जाएगा। बोले समझ में आ गया होगा? जैसे एक और क्वेश्चन दे दें, तो फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 5 अप टू ये इनफाइनाइट तक अगर दे दे, इनफाइनाइट तक कहीं तक दे दे कोई दिक्कत नहीं, तो आप बताइएगा, ये बताइए फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 का इकाई अंक 4, अब फैक्टोरियल 5 का 0 आगे सब में 0 होता है, और आपको पता है जब ये एक्सप्रेशन गुना में है तो गुना में एक भी 0 तो सब 0 हो जाएगा, मतलब इसका इकाई अंक 0 होगा। बोले समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आपको एक एक चीज समझ में आ गया होगा, और
यूनिट प्लेस डिजिट के क्वेश्चन में अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज हमने बता दिया, आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक चीज को कलम कॉपी लेके लिख के नोट्स बना लीजिए, उसके बाद किसी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत होने वाली नहीं है। साथ के साथ हम इसका यूज बड़े बड़े क्वेश्चन के कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं। बोले क्लियर हो गया? अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ के साथ सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। चलिए आज इतना ही।